कोई जगह आपके बच्चे को पाप और बुराई में पड़ने से नहीं बचा सकती। कोई माहौल आपके बच्चे को बुराई या पाप में पड़ने से नहीं बचा सकता है। अगर बचा सकता है तो केवल जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु के साथ साथ चलते हैं, तो हम परमेश्वर की आशीषों और बरकतों को पाते हैं। और जो कोई प्रभु की उपस्थिति में बना रहता है वो संसार की बुराइयों से और पाप से भी अलग होकर रहता है। परमेश्वर उसे हर एक बुराई और पाप से भी बचाता रहता है। तो हमें ऐसे दयालु और सामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में चाहिए, जो हमें हर प्रकार की बुराई और पाप से बचाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बुराइयों से, पाप से अलग होकर जीवन को जीना चाहते हैं तो आपको और मुझे प्रभु के चरणों में बैठने की आदत होनी चाहिए। हमें प्रभु की उपस्थिति में रहने की आदत होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो हम संसार से अलग होते हैं। प्रभु की उपस्थिति में पवित्रता, धार्मिकता और सच्चाई है, और संसार में पाप और बुराई है। तो हम संसार में बने ना रहें, क्योंकि संसार से मसीह में परमेश्वर ने हमें अलग किया है। तो संसार से अलग होकर जीवन जीने का प्रयत्न करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का प्रयत्न करें। जब प्रभु की उपस्थिति में जिएंगे तो परमेश्वर की सामर्थ, उसकी धार्मिकता, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करेगा, और वो परमेश्वर हमें हर एक पाप और बुराई से बचाएगा और छुड़ाएगा। आमीन। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा ये इलाका गंदा है, हमारा ये मोहल्ला गंदा है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े और तरह तरह के पाप इस मोहल्ले में, हमारी गली में, हमारी कॉलोनी में हैं। अगर हम इस गंदी कॉलोनी से, अगर हम इस गंदे माहौल से निकल जाएं और अपने बच्चों को लेकर एक अच्छी जगह चले जाएं, एक अच्छे सेक्टर में चले जाएं, तो हमारे बच्चे बुराई करने से, पाप करने से बच जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे कॉलोनी हो, चाहे सेक्टर हो, चाहे अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोगों का रहने की जगह हो, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां पाप नहीं। हर कॉलोनी में, हर घर में, हर एक सेक्टर में पाप बसा हुआ है, क्योंकि ये सब कुछ दुनिया के अंदर है। कोई सेक्टर दुनिया से बाहर नहीं, कोई कॉलोनी दुनिया से बाहर नहीं, सब कुछ इसी संसार में है, और जो कुछ संसार में है वो पाप से भरा हुआ है। कोई जगह आपके बच्चे को पाप और बुराई में पड़ने से नहीं बचा सकती है। कोई माहौल आपके बच्चे को बुराई या पाप में पड़ने से नहीं बचा सकता है। अगर बचा सकता है तो केवल एक है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, यीशु मसीह। वो आपके बच्चों को हर एक पाप और बुराई से बचाकर रख सकता है। यीशु मसीह जब प्रार्थना करना सिखाता है तो वहां पर एक बात और सिखाता है कि इस तरह प्रार्थना किया करो कि हमें परीक्षा में न डाल, वरन बुराई से बचा। कॉलोनी में रहने वाले लोगों को भी बुराई से परमेश्वर बचा सकता है, और अच्छे से अच्छे सेक्टर में रहने वाले लोगों को भी केवल परमेश्वर ही बुराई और पाप से
बचा सकता है। इसका मतलब अगर किसी को पाप और बुराई से बचना है तो उसको प्रभु की उपस्थिति में आना है, उसको प्रभु की उपस्थिति में रहना है। अपने बच्चों को जब छोटे ही हैं हम उनको प्रभु की उपस्थिति में रहना सिखाएं, हम उनको प्रभु की उपस्थिति में बढ़ाएं, हम उनका पालन पोषण मसीह में करें, हम उनके भीतर परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का डर डालें, तब हमारे बच्चे पाप और बुराई से सुरक्षित रहेंगे और परमेश्वर उनको बचाए रखेगा। मैं एक ऐसा उदाहरण आपको शमूएल की पुस्तक से, बाइबल से देता हूं। हम पढ़ेंगे शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 3 उसका 19 से लेकर 20 तक कोई भी पढ़ेगा। शमूएल अध्याय 3 उसका 19 और 20। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेशेरबा के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। आमीन। यह एक व्यक्ति है शमूएल, जो इस्राएल देश का एक बहुत बड़ा नबी हुआ है, एक बहुत बड़ा संत हुआ है। ये शमूएल जब पैदा भी नहीं हुआ था तभी इसकी मां ने परमेश्वर से वायदा किया था कि जो मेरा बच्चा होगा उसको मैं परमेश्वर के भवन में छोड़ दूंगी कि वो परमेश्वर की सेवा को करे। और ये बच्चा जब इतना बड़ा हुआ कि उसने अपनी मां का दूध पीना छोड़ दिया, तो उसके तुरंत बाद ही छोटे से बच्चे को इसकी मां परमेश्वर के भवन में छोड़कर चली गई। और ये बच्चा परमेश्वर के भवन में रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और वहां से कहीं भी इसका बाहर आना जाना नहीं था। इसने बचपन से ही परमेश्वर से बातचीत करना सीख लिया था, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करना सीख लिया था। ये बच्चा बचपन से ही प्रभु की हजूरी में रहना पसंद करता था। ये भवन था और इस भवन में एक याजक था, मतलब इस भवन का, इस मंदिर का एक प्रबंधक, एक याजक, एक पास्टर था। एली उसका नाम था। उसके बच्चे भी इसी भवन में रहते थे, पले बड़े और बड़े हुए। लेकिन वो परमेश्वर के भवन में रहते हुए भी सांसारिक बातों से ज्यादा प्यार करते थे। वो संसार से मिल
हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।